हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि अगर कभी कोई जानवर आपके पीछे पड़ा हो तो अपनी सांस रोक लीजिए, हिलना डुलना बंद कर दीजिए और ऐसे में वो जानवर आपको छोड़कर वहां से चला जाएगा और आप बच जाएंगे। हम तक इसी कई पीढ़ियों के तजुर्बे से आई है, लेकिन उस छिपकली को ये बात किसने सिखाई जिसकी जान का दुश्मन बन गया एक खतरनाक सांप। रहस्यमय, असामान्य और पैंतरेबाज। रॉयल हॉर्न्ड छिपकली की इससे अच्छी पहचान कुछ नहीं हो सकती। दिमाग से शातिर लेकिन खूबसूरती से कोई वास्ता नहीं। और इसी को अपना हथियार बनाती है ये जंगली छिपकली। खतरनाक पंजे और अपने नाना डायनासोर की तरह का रंग रूप डराता भी है और दुश्मनों से बचाता भी है। मध्य अमेरिकी देश अल साल्वाडोर के जंगलों में रॉयल हॉर्न्ड छिपकली ने अंडे दिए हैं और जब ये छिपकली अंडे देती है तो उसे जमीन के नीचे ऐसे छुपा देती है ताकि किसी को इसकी भनक भी न पड़े। लेकिन दुश्मन को तो बस इशारा ही काफी है, उसे भनक लग गई है। दुश्मन भी वो जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोग तो इसे देखने भर से कांप जाते हैं। वाइपर सांप। इनके सुनने की क्षमता कम होने के बावजूद वातावरण को सूंघने की गजब की ताकत होती है, जिसके लिए वो अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। वाइपर को अंडों के बारे में पता लग गया और जब शिकार आसान हो तो शिकारी का हौसला दुगना हो जाता है। रॉयल हॉर्न्ड छिपकली भी कहीं से कम नहीं थी। इतनी आसानी से हौसला छोड़ने को तैयार नहीं थी, मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार। वैसे तो वाइपर सांप से जंगल में शायद ही कोई दुश्मनी मोल लेने की सोचेगा, लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है। और माँ तो माँ होती है। अपने होने वाले बच्चों की फिक्र ने छिपकली को अपनी जान से खेलने के लिए तैयार कर दिया। अब शुरू होता है असली खेल। इतने भर से काम बना नहीं तो उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन तब तक पासा बदल चुका था। वाइपर गुस्सैल सांप होते हैं, ये छेड़ने पर ही काटते हैं और अगर किसी ने छेड़ ही दिया है तो ये उसे छोड़ते भी नहीं। खतरा भापते हुए रॉयल हॉर्न्ड छिपकली ने शतरंज के शातिर खिलाड़ी की तरह अपने कदम पीछे खींच लिए और जब छिपकली को लगा कि अब उसके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो सांप से दोबारा आमना सामना होने पर उसने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी। सांप के हमले से ठीक पहले वो हुआ जिसका सांप को बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था। ये छिपकली को क्या हो गया? सांप भी हैरान है। उसने अपने दांत भी नहीं लगाए और छिपकली धराशायी हो गई। आखिर ये क्या हो गया? हैरान वाइपर सांप छिपकली के पास भी जाता है। शायद उसकी धड़कनों का अंदाजा लगाना चाहता है, लेकिन यहाँ तो कोई हलचल है ही नहीं। छिपकली की सांसें भी नहीं चल रही। सांप ने रॉयल हॉर्न्ड छिपकली को मरा हुआ समझ लिया। बिना हमले के ही छिपकली की इस हालत ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, किसी दूसरे शिकार की तलाश में, क्योंकि हमें पता चला है कि सांप सिर्फ अपने ही मारे हुए शिकार को खाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। छिपकली की अचानक हुई मौत का जवाब अभी भी नहीं मिला था। जवाब खुद छिपकली ने दिया। अचानक उसने आंखें खोल दी। ये रॉयल हॉर्न्ड छिपकली की शातिर चाल थी। जब उसे लगा कि सांप की नजर और जहर से वो बच नहीं पाएगी तो उसने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें सांप फंस कर रह गया। छिपकली ने वाइपर को पूरी तरह यकीन दिला दिया कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है और वो तब तक अपनी धड़कनों और सांसों पर काबू करके यूं ही पड़ी रही जब तक सांप का खतरा टल नहीं गया।
रॉयल हॉर्न छिपकली को कुदरत ने ये हुनर दिया है और वो ऐसे हर मौके पर उसका इस्तेमाल भी करती है। लेकिन कैमरे में ये कैद तस्वीरें आपने शायद ही कभी देखी हो। इंसान बीमार हो तो अपने घर परिवार नाते रिश्तेदारों को बता सकता है कि उसे क्या तकलीफ है, लेकिन जानवरों की दुनिया में अपनी तकलीफें बताने का कोई जरिया नहीं होता। इलाज के लिए उनके पास कोई डॉक्टर नहीं होता। ये जिम्मा सदियों से इंसान ही उठाता आया है। आज बात एक ऐसे बीमार हाथी की जो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता था, लेकिन उसे नई जिंदगी दी गई। कैसे, देखिए। वो तकलीफ से तड़प रहा है। दर्द अब उसके सहन सीमा से ज्यादा हो चुका है और वो मदद चाहता है, लेकिन उसके पास हमारे आपके जैसे शब्द नहीं है। ये हाथी यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? ये यहाँ आया कैसे? और उसे क्या हो गया है? अब इसका क्या होगा? यहाँ मौजूद हर शख्स के मन में ऐसे सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। क्या हाथी का संतुलन बिगड़ गया जिससे वो गिर गया? या फिर हाथी ने कोई जहरीली चीज खा ली है? या फिर उसे कहीं कोई चोट लगी है? बेजुबान जानवरों की इस दुनिया में ऐसी तस्वीरें ढेरों सवाल लेकर आती हैं, लेकिन जवाब दे तो कौन? ये बेजुबान भी तो बोल भी नहीं सकता, लेकिन उसका दर्द उसकी आंखों से छलक रहा है और इन सवालों का जवाब पाने से ज्यादा उसे इस दर्द से बाहर निकालना जरूरी है। बचाव दल ने अपना काम शुरू कर दिया है। बेजुबान की हिम्मत जवाब देती नजर आ रही है। बचाव टीम पर दबाव बढ़ गया है। कोई जख्म पर मरहम लगा रहा है तो कोई ड्रिप लगा रहा है। मासूम की मदद के लिए 5 लोगों की टीम लगातार काम कर रही है। बचाव दल के एक सदस्य ने हाथी के इस बच्चे की सूंड पर पैर रख दिया है। दरअसल वो चाहता है कि इंजेक्शन लगाए जाने के समय हाथी कोई हरकत ना करे। हाथी को दर्द तो हुआ होगा, लेकिन ये दर्द उससे कई गुना कम है, जिस वजह से हाथी उठ भी नहीं पा रहा है। बचाव में जुटी टीम के सामने शुरुआती इलाज के बाद उसे यहाँ से सुरक्षित और आरामदेह जगह पर ले जाने की चुनौती है। इस काम में वक्त लगेगा। इसी बीच बच्चे को पहले बोतल से पानी दिया गया। फिर जब उतने पानी से हाथी का काम नहीं बना तो बचाव दल के लोग उसके लिए छोटा ड्रम ही ले आए। हाथी को पानी से ज्यादा भी किसी चीज की जरूरत है। वो दिलासा सिर्फ बचाव दल ही दे सकता है। दिलासा तो हाथी को मिला, पर असल समस्या तो बचाव दल के सामने ये है कि हाथी को ना तो खींच कर ले जाया जा सकता है और ना ही कोई उसे उठा सकता है। बहरहाल हाथी को हिलाने की कोशिशें शुरू हुई। करीब 100 किलो भारी हाथी को हिलाना इतना भी आसान नहीं है। बचाव दल में 5 लोग तो पहले से ही थे, लेकिन अब एक शख्स और शामिल हो गया है। शायद उसका तजुर्बा ज्यादा हो। टीम ने पूरी मशक्कत से हाथी को बैठाने में मदद की। हाथी खुद भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो गई। वो फिर से जमीन पर गिर गया है। अब शायद ये ट्रैक्टर और उसके साथ आई ट्रॉली कोई मदद कर सके। 6 लोगों की टीम से काम नहीं चल पा रहा है, इसलिए अब गांव से भी लोग बुलाए गए हैं। बचाव दल अब 13 लोगों का हो चुका है। 13 लोग और एक हाथी, ये कोई नाइंसाफी नहीं थी। बचाव दल की क्षमता बढ़ाने का एकमात्र उपाय था। बड़ी मुश्किल और जोर आजमाइश के बाद हाथी को ट्रॉली के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाथी अभी भी पहले की तरह हिल नहीं पा रहा है। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब हाथी इस ट्रॉली के जरिए सफर के लिए तैयार है। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। करीब 100 किलोग्राम वजनी हाथी और बचाव टीम के 5 सदस्यों के साथ ये ट्रैक्टर चढ़ाई पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब मदद की जरूरत ट्रैक्टर को है। किसी तरह ट्रैक्टर रास्ते पर आया तो एक और मुसीबत आ गई है। रास्ते में पड़ने वाली ये नहर भी राह रोके खड़ी है, लेकिन बचाव दल अब पीछे नहीं हटेगा। नहर भी पार की गई और फिर हाथी के इस बीमार बच्चे को ट्रैक्टर से छोटे ट्रक में ले जाया गया। कुल मिलाकर ये एक ऐसी लड़ाई थी कि हाथी तो अपनी जिंदगी हार चुका था, लेकिन उस काली घड़ी में फरिश्तों ने उसे जिंदगी की नई रोशनी बख्श दी। 1 महीने बाद हाथी के छोटे बच्चे ने दोबारा वापसी की।
और जिंदगी की जंग जीतकर आगे बढ़ चुका है। इस बार उसने किसी की मदद नहीं ली है। महीने भर पहले हाथी के पास अनजान बीमारी से बचने का न तो कोई रास्ता था और न ही ताकत, लेकिन दर्द से भरी उसकी पुकार ने कुछ इंसानों को फरिश्ता बनने की वजह दे दी और इसे ये नया घर और नई जिंदगी। बंटवारा, सरहदी और वर्चस्व ये इंसानी नियम के हिस्से माने जाते हैं, लेकिन कुदरत का दस्तूर कुछ और ही है। रंजिशें दूसरे जीवों में भी होती हैं, दुश्मनी जानवरों में भी होती है। जंगल की इस कहानी में भी जंग है, वर्चस्व की लड़ाई है, जब दो रानियों के बीच क्षेत्र पर अधिकार की कोशिश हुई। इस कहानी में ड्रामा है, एक्शन है, और इमोशन की भी कोई कमी नहीं है। यानी ये कहानी पूरी फिल्मी है। समंदर की इस मछली में कभी खलनायक का खौफ नजर आएगा तो कभी इसकी आंखों में बदले का अक्स उभरता दिखेगा। नाम है ट्रिवैली, एक फुर्तीली शिकारी जिसके आहट भर से समंदर में खलबली मच जाती है। छोटी मछलियों को तो भनक भी नहीं लगती और सेकंड भर में मौत उन्हें अपनी आगोश में ले लेती है। समुद्र के खारे पानी में उसकी तूती बोलती है। पानी के अंदर एक एक शिकार पर उसका हक है। ट्रिवैली के वर्चस्व को चुनौती देती है स्विफ्ट, एक ऐसी चिड़िया जिसके नाम में उसकी पहचान है। तेज गति और बुलंद हौसलों की उड़ान उड़ने वाली स्विफ्ट लगातार 300 दिन बिना रुके बिना थके उड़ सकती है। और तो और भोजन भी उड़ते उड़ते ही करती है। स्विफ्ट के लिए ये जश्न मनाने का मौका है। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही मौका उसकी मौत बनकर सामने आ जाएगा। ट्रिवैली के क्षेत्र में कोई उसी का शिकार ले उड़े, ये मछली को कतई गवारा नहीं। स्विफ्ट पक्षी ने इस मछली के इलाके में शिकार करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जो अपने इलाके में वर्चस्व की है, प्रभाव जमाने की है। और ऐसे में ट्रिवैली अपना मोर्चा कमजोर कैसे होने देती। फिर शुरू होता है हमला, एक के बाद एक, जिसमें ट्रिवैली कई बार असफल होती है। लेकिन असफलता उसे रुकने नहीं देती, क्योंकि उसके पीछे छिपी है बदले की आग। बदले और हक की लड़ाई के लिए ट्रिवैली कभी हवा में लहराती तो कभी पानी में फुर्ती दिखाती है और आखिरकार उसे सफलता मिलती है। ट्रिवैली ने वर्चस्व की लड़ाई जीत ली थी और समुद्र के बाहर उड़ रहे दूसरे पक्षियों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था।